इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर वॉर में उलझे हुए थे। ये समय था जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों और बर्फीले इलाकों में भारतीय सैनिकों को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। ये वॉर, जिसे कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लड़ा गया था। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया और कश्मीर की घाटी में एक नया अध्याय जोड़ा। पाकिस्तानी आर्मी और घुसपैठियों ने इंडियन बॉर्डर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, जिससे भारतीय सेना के लिए उन्हें हटाना एक बड़ी चुनौती बन गया। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसका मकसद था घुसपैठियों को भगाना और अपने एरिया को वापस लेना। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया, जिससे दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ये वॉर दोनों देशों के सैनिकों के करेज और सैक्रिफाइस का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन का सामना किया और अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कारगिल वॉर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने पूरी दुनिया को इंडियन आर्मी की ताकत और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इस जीत ने भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा कर दिया और देशवासियों में गर्व की भावना को बढ़ाया। यह वॉर हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भारतीय सेना की तत्परता और साहस ने यह साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कारगिल वॉर में बहुत सी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें से एक थी टोलोलिंग की लड़ाई। यह लड़ाई भारतीय सेना के साहस और रणनीति का एक अद्वितीय उदाहरण है। टोलोलिंग एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोटी थी, जिस पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। इस चोटी की ऊंचाई और दुर्गमता ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। टोलोलिंग पर कब्जा करने से दुश्मन को एक महत्वपूर्ण एडवांटेज मिल रहा था, जिससे भारतीय सेना के लिए इसे वापस लेना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इंडियन आर्मी ने इस चोटी को वापस लेने के लिए एक मिशन चलाया, जिसको लीड कर रहे थे कर्नल योगेश कुमार जोशी। कर्नल जोशी ने अपने सैनिकों को इस कठिन मिशन के लिए तैयार किया और उन्हें प्रेरित किया। ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि टोलोलिंग बहुत ऊंचाई पर था और दुश्मन के पास स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थीं। दुश्मन की पोजीशन इतनी मजबूत थी कि भारतीय सैनिकों को हर कदम पर भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इंडियन सैनिकों ने अद्भुत करेज और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से दुश्मन की हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने बहुत ज्यादा गोलाबारी और मुश्किल हालात का सामना करते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की पोजीशन पर धावा बोला। आखिरकार इंडियन आर्मी ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया, जिससे वॉर में इंडिया को एक बरहत मिली। इस जीत ने भारतीय सेना के मनोबल को और भी ऊंचा कर दिया और कारगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। टोलोलिंग की जीत के बाद इंडियन आर्मी ने अपना ध्यान पॉइंट 51 फोसे और टाइगर हिल पर लगाया। ये दोनों चोटियां कारगिल युद्ध के दौरान बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। ये दोनों चोटियां भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थीं और दुश्मन के कब्जे में थीं। इन चोटियों पर कब्जा करने से दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटा जा सकता था और युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल की जा सकती थी। पर कब्जा करने का काम 11 गोरखा राइफल्स को दिया गया, जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार पांडे। गोरखा राइफल्स ने अपनी बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया। इस लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी बहुत बहादुरी दिखाई, जिनको मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता और बलिदान ने पूरे देश को गर्वित किया और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इन पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को दी गई। टाइगर हिल की ऊंचाई और दुर्गमता के कारण यह मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। यह लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। दुश्मन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के हौसले और जज्बे के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन इंडियन सैनिकों ने हार नहीं मानी और आखिरकार टाइगर हिल पर भी कब्जा कर लिया। इस जीत ने कारगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और भारतीय सेना की वीरता और दृढ़ता को साबित किया। खालूबार एक और इंपॉर्टेंट जगह थी, जहां बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। इंडियन आर्मी ने खालूबार को वापस लेने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें पैराट्रूपर्स और तोपों का इस्तेमाल किया गया। इस लड़ाई में इंडियन एयर फोर्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, जिसने दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इंडियन सैनिकों के अद्भुत करेज और दृढ़ संकल्प की वजह से खालूबार को भी दुश्मन से आजाद करा लिया गया। जुलाई के बीच तक
इंडियन आर्मी ने कारगिल एरिया के ज्यादातर हिस्सों को वापस ले लिया था। ऑपरेशन विजय को ऑफिशियली 26 जुलाई को कामयाब घोषित किया गया, जब इंडियन आर्मी ने कारगिल में अपनी जीत का ऐलान किया। पाकिस्तान ने पहले तो इन घुसपैठियों को कश्मीरी आतंकवादी बताया, लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि ये पाकिस्तानी आर्मी के ही सैनिक थे। पाकिस्तान को लग रहा था कि इस तरह से इंडिया को कश्मीर के मामले पर बात करने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इंडिया ने न सिर्फ घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि अपनी आर्मी की ताकत और दृढ़ संकल्प भी दिखा दिया। वॉर के दौरान अमेरिका ने इंडिया को अपना सपोर्ट दिया और पाकिस्तान से घुसपैठियों को वापस बुलाने के लिए कहा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की और उनसे एलओसी से अपनी आर्मी को वापस बुलाने को कहा। अमेरिका के दबाव की वजह से पाकिस्तान को आखिरकार अपनी आर्मी वापस बुलानी पड़ी। कारगिल वॉर के बाद अमेरिका और इंडिया के रिश्ते बेहतर हुए और दोनों देशों के बीच दोस्ती और मजबूत हुई। कारगिल वॉर से कुछ महीने पहले ही उस समय के इंडियन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर में एक शांति समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन कारगिल में घुसपैठ करके पाकिस्तान ने इस समझौते को तोड़ दिया, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई। लाहौर समझौते को तोड़ना पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी, जिससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान शांति नहीं चाहता। हर साल 26 जुलाई को इंडिया कारगिल विजय दिवस मनाता है, जो 1999 के कारगिल वॉर में पाकिस्तान पर इंडिया की जीत की याद दिलाता है। ये दिन उन बहादुर इंडियन सैनिकों को याद करने के लिए है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इस दिन पूरे देश में अलग अलग प्रोग्राम्स और समारोह होते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी जाती है।